क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दिन ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मृत्यु दंड दिया गया उसे गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है? गोवा में इस दिन आपको चर्चों की घंटियों की आवाज नहीं सुनाई देगी, बल्कि लकड़ी के खड़खड़ाने की एक रहस्यमयी ध्वनि गूंजेगी। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जहां पूरी दुनिया में ये दिन शोक और प्रार्थना का होता है, वहीं गोवा में इसे निभाने का तरीका सदियों पुरानी पुर्तगाली परंपराओं और कोंकणी संस्कृति का एक ऐसा संगम है जो आपको रोम के वेटिकन की याद दिला देगा। आज हम जानेंगे गोवा के उस मशहूर पुंछों वाले जुलूस की कहानी, गुड फ्राइडे के दौरान खाए जाने वाले खास पेश का महत्व और इस दिन का गहरा आध्यात्मिक संदेश। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। गुड फ्राइडे उस दिन की याद दिलाता है जब ईसा मसीह ने मानवता के पापों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। बाइबल के अनुसार उन्हें गिरफ्तार किया गया, कोड़े मारे गए और फिर भारी क्रूज उठाकर कलवारी पहाड़ तक ले जाने के लिए मजबूर किया गया। भले ही इसका नाम गुड है, लेकिन यह दिन ईसा के दुख भोग और मृत्यु का प्रतीक है। गुड शब्द यहाँ उनकी पीड़ा से मिलने वाली मुक्ति और उम्मीद को दर्शाता है। कैथोलिक परंपरा में ये साल का एकमात्र ऐसा दिन है जब पवित्र मिस्सा नहीं मनाया जाता। इसके बजाय भक्त दोपहर 3 बजे चर्चों में इकट्ठा होते हैं, ठीक उसी समय जब ईसा ने अपनी अंतिम सांस ली थी। अब बात करते हैं गोवा की उस रस्म की जो दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह होती है, वेटिकन और ओल्ड गोवा का से कैथेड्रल। इसे कोंकणी में सेमडियाचे पुसराव या पुंछों वाला जुलूस कहा जाता है। इस जुलूस में 6 पादरी शामिल होते हैं जो लंबे काले लबादे पहने होते हैं, जिनके पीछे जमीन पर घिसटती हुई एक लंबी पूंछ जैसी पट्टी होती है। ये दृश्य ईसा की मृत्यु के बाद छाई गहरी उदासी और खालीपन को दर्शाता है। इसी के साथ ही गोवा की गलियों में गूंजते हैं मोटेट्स। ये वो दर्द भरे शोक गीत हैं जो कोंकणी और लैटिन में गाए जाते हैं। पणजी के मशहूर इमैकुलेट कॉन्सेप्शन चर्च में शाम के वक्त जब ईसा मसीह की आदमकद प्रतिमा को क्रूज से उतारकर गलियों में ले जाया जाता है तो शहर की बिजली बंद कर दी जाती है और हजारों लोग मौन प्रार्थना में साथ चलते हैं। गोवा में गुड फ्राइडे केवल चर्च के अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, ये रसोई तक भी पहुंचता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और दोपहर के भोजन में पेज खाते हैं। ये गोवा के स्थानीय लाल चावल से बनी एक साधारण कांची है जिसे बिना मसालों के बनाया जाता है। इसे नमकीन पानी में डूबे कच्चे आम यानी चेपनी के साथ परोसा जाता है। ये सादगी और त्याग का प्रतीक है। यही नहीं, कुछ चर्चों में पादरी श्रद्धालुओं को एक कड़वा शरबत देते हैं जो सिरके और जड़ी बूटियों से बना होता है। ये उस कड़वे पित्त की याद दिलाता है जो क्रूस पर प्यासे ईसा मसीह को पीने के लिए दिया गया था। गुड फ्राइडे हमें सिखाता है कि सबसे गहरे और अंधेरे के बाद ही रोशनी आती है। गोवा की ये परंपराएं, चाहे वो पेज की सादगी हो या मोटेट्स का करुण स्वर, हमें याद दिलाती है कि निस्वार्थ प्रेम और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया उसे गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? गोवा में इस दिन चर्च की घंटियां मौन हो जाती है और गूंजती है लकड़ी के खड़खड़ाने की रहस्यमयी आवाज। गोवा का सेमडियाचे पुसराव यानी पुंछों वाला जुलूस दुनिया में वेटिकन के बाद सिर्फ ओल्ड गोवा में दिखने वाली ये परंपरा ईसा की मृत्यु के बाद के उस गहरे अकेलेपन और दुख को दर्शाती है। शाम होते ही जब ईसा की प्रतिमा को क्रूज से उतारा जाता है तो पूरा पणजी शहर खामोश हो जाता है। गलियों में गूंजते हैं मोटेट्स, कोंकणी में गाए जाने वाले वो शोक गीत जो पत्थर को भी रुला दे। शोक सिर्फ प्रार्थना में नहीं, रसोई में भी। आज के दिन गोवा पेज यानी लाल चावल की साधारण कांजी और कड़वे शरबत के साथ उपवास तोड़ता है, उस पित्त की याद में जो प्यासे मसीह को दिया गया था। गुड फ्राइडे सिखाता है कि सबसे काली रात के बाद ही सवेरा होता है और बलिदान की ये कहानी हमें निस्वार्थ प्रेम की याद दिलाती है।